सर हम्म। सर इसमें जो ट्रायंगल लॉ है हम्म। उसमें इसमें लिखा है मतलब एक ट्रायंगल बनाया था हमने ABC। हाँ। और फिर उससे लाइक सर यहाँ फॉर्मूला लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर हम्म। इज वो हम्म। हाइपोटेन्यूज ना। हाँ, तो तो बेसिकली हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था ना यहाँ से। हाँ। तो ये एंगल थीटा था। हम्म। दिस साइड वाज बी साइन थीटा। द बेस वाज ए कॉस थीटा, बी कॉस थीटा सॉरी। तो इस बड़े हम्म। ट्रायंगल का जो बेस है ना, हम्म। बड़े ट्रायंगल का बेस हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। और बड़े ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हो जाएगा बी साइन थीटा। तो पाइथागोरस लगा दिया हमने। ए प्लस बी तो कॉस डी। थीटा हो। हाँ, अच्छा ओके। ठीक है। उसको ओपन कर दिया ए प्लस बी होल स्क्वायर से। फिर साइन स्क्वायर हम्म। प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। तो रिजल्टेंट आ गया था, ठीक है। अब हम दूसरा मेथड कर रहे हैं, पैरेललोग्राम मेथड और वेक्टर एडिशन। Parallelogram method for vector addition. Suppose there are two vectors, vector A and vector B, and we want to add these two vectors using parallelogram law. हम्म। तो पैरेललोग्राम में हम क्या करते हैं, वी ड्रॉ द टू वेक्टर्स एज को इनिशियल वेक्टर्स। पहले मैंने वेक्टर ए ड्रॉ किया, उसके बाद बी को ड्रॉ कर दिया। को इनिशियल तुम समझती हो ना, दोनों का टेल सेम पॉइंट पे। लिखो, इन पैरेललोग्राम मेथड, इन पैरेललोग्राम मेथड of vector addition, of vector addition, two vectors are two vectors are drawn as two vectors are drawn as co-initial vectors. Two vectors are drawn as co-initial vectors. हम्म। Then a parallelogram is completed. Then a parallelogram is completed as shown in figure. Then a parallelogram is completed as shown in figure. तो दोनों को हमने को इनिशियल बना दिया सेम पॉइंट से, और फिर इसके बाद पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। ये तुम्हारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। इसको ओ लेते हैं, A C B। कितना बनाओ? The two vectors are drawn as co-initial vectors and parallelogram OACB is completed. Then the resultant OC, then the vector OC will give us the resultant of the two vectors. Then diagonal OC will be the resultant. तो एक बार इसका वो लिख लो। एक मिनट। अच्छा, हम्म। According to parallelogram law, according to parallelogram law, two vectors are drawn as, if two vectors are drawn as co-initial vectors, two vectors are drawn as co-initial vectors, and parallelogram is completed, and parallelogram is completed, then diagonal between them, then the diagonal between them
then the diagonal between them would give the diagonal between them would give the resultant of two vectors. The diagonal between them would give the resultant of two vectors. ये इसका स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखा जाए तो इसको जरा तुम देखो, पैरेललोग्राम में ये साइड और ये साइड सेम हो जाएगी, बी हो जाएगा ना। बस ए सी वुड बी बी वेक्टर ओनली, है ना। तो इन ए वे देखा है तो ट्रायंगल इसमें ही कंटेंट है। देखो, ये ए था, ये बी था, यहाँ भी ये ए है, ये बी है। तो ट्रायंगल लॉ इज कंटेंट इन पैरेललोग्राम लॉ। तो रिजल्टेंट इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द डायगोनल बिटवीन द टू। अब वही कंस्ट्रक्शन करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। दिस वुड बी डी। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा था, तो ये भी थीटा हो जाएगा। देखो, ठीक है। इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ये हाइट कितनी होगी, ये होगी, ये बी है ना, दिस ऑल्सो बी, दिस वुड बी बी साइन थीटा। बताया था ना, किसी राइट ट्रायंगल में अगर तुम्हें हाइपोटेन्यूज मालूम है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा होता है, और बेस होता है हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा। ठीक है, बना लिख लो इतना एक बार। उसके बाद व्हाट डू, ये रिजल्टेंट है जो कि ए के साथ फाई एंगल बना रहा है। अब यू कंसिडर राइट ट्रायंगल ओ डी सी। ओ डी सी राइट ट्रायंगल, पाइथागोरस लगा दो। ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ओ सी तो हो जाएगा तुम्हारा 80। ओ डी कितना है, ओ डी है ओ ए प्लस ए डी। डी सी हमारा है बी साइन थीटा। तो सेम रिजल्ट आएगा। ओ ए कितना है, ए डी कितना है, बी कॉस थीटा होल स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फर्दर सिंप्लीफाई करो, ए स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा तो साइन थीटा स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। साइन थीटा होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना। साइन थीटा होल स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंगल स्क्वायर नहीं होता कभी। अच्छा। तो नाउ यू नोटिस सेम रिजल्ट जो हमने उसमें डिराइव किया था सेम आ रहा है। इट इज द सेम, जो हमारे ट्रायंगल में था वही आंसर है। और इस ट्रायंगल में एडीसी में, ओडीसी में सॉरी, सेम ट्रायंगल में अगर तुम tan फाई निकालोगे तभी वही आंसर आएगा। tan फाई होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan फाई का भी सेम आंसर आएगा। तो दिस डेरिवेशन इज ऑल्सो वर्थ 3 मार्क्स। 3 मार्क का ही आएगा। फिर भी क्या है साइन थीटा के ऊपर।
हाँ बोलो नंदिनी। सेम रिजल्ट है जो ट्रायंगल लॉ में था। फिर ये b इंटू साइन स्क्वायर, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा, ओके। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया ना। हम्म। तो ट्रायंगल लॉ से भी हमें वही मिल रहा है रिजल्ट, और पैरेललोग्राम लॉ से भी वही रिजल्ट मिल रहा है। सिर्फ इतना फर्क ये है कि ट्रायंगल लॉ में वी राइट वन वेक्टर, उसके टेल, उसके टिप पे दूसरे का टेल रखते हैं, जबकि पैरेललोग्राम लॉ में दोनों दोनों के टेल कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, रिजल्ट वही आता है, फाइनल आंसर वही आता है। एक और चीज, ट्रायंगल लॉ में जब भी तुम दो वेक्टर्स को ऐड करते हो तो जो रिजल्टेंट आता है वो ऑपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन में होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये इनका हम्म। रिजल्टेंट है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो हम्म। दिस इज ए, ए एंड बी आर इन दिस सेंस ऑफ रोटेशन, तो रिजल्टेंट ऑपोजिट सेंस में आ रहा है। ये हुआ ना डायरेक्शन। लुक एट द डायरेक्शन, ए के बाद बी चल रहा है कंटिन्यूटी में, सी उसका हम्म। ऑपोजिट हो गया है, सी उसके हम्म। ऑपोजिट आ गया। जैसे कि सपोज मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, आई राइट दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। सपोज आई राइट इट दिस वे, दिस एंड दिस। ड्रॉ करो डायग्राम और मुझे बताओ कि हम वेक्टर्स को कैसे रिलेट करेंगे। कौन सी दो साइड के इक्वल हैं। फिर बी सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। दो वेक्टर सेम सेम रोटेशन में कौन से हैं। ए बी और ए सी। यस, these are the same of rotation and this is opposite sense, so I can say ba vector plus ac vector equal to bc vector। बरोबर है, ये हुआ। हाँ। फिर मैंने तुम्हें नेगेटिव ऑफ वेक्टर भी बताया था। अगर मैं चाहूं तो उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी बी वेक्टर। बी सी को मैं माइनस सी बी भी कर सकता हूँ, है ना। हम्म। तो अगर मैं सी बी को लेफ्ट में ले आऊं तो क्या बनेगा अब, बी ए प्लस ए सी प्लस सी बी इक्वल्स टू 0। हम्म। कहने का मतलब, अगर मैं तीनों वेक्टर को सेम सेंस ऑफ रोटेशन में लूं, ए से सी, और ये सी बी वेक्टर हो गया, सी टू बी और देन बी टू ए। हम्म। तो अगर तीनों सेम सेंस ऑफ रोटेशन में, तो तीनों का वेक्टर सम नल वेक्टर कहलाता है, जीरो वेक्टर। सो इसको बोलते हैं नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। जहां से हम शुरू हुए वापस वहीं पे आ गए, नल और जीरो वेक्टर। हम्म। नल वेक्टर क्या है, नल वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है एंड इट हैज एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शन। इट हैज एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शन, कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है इसकी। नल वेक्टर का द मैग्नीट्यूड इज 0, देन डायरेक्शन इज एनी डायरेक्शन। हम्म। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्स वाई जेड में रिलेशन बताओ, एक्स वेक्टर वाई वेक्टर जेड वेक्टर। फिर एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। तो यहाँ पे दो वेक्टर सेम सेंस ऑफ रोटेशन में है, तो z प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स, परफेक्ट। अब एक क्वेश्चन लिखो, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स
resultant of two vectors is perpendicular to the first vector. Resultant of two vectors is perpendicular to the first vector and half in magnitude of the second vector. Half in magnitude of the second vector. Find find the angle between two vectors. Find the angle between two vectors. दोबारा बता रहा हूँ. Resultant of two vectors is in such a way that it is perpendicular to the first vector. फर्स्ट वेक्टर तुम ए ले सकते हो, ठीक है. तो रिजल्टेंट जो है वो सी है. रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वेक्टर एंड इट इज हाफ इन मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकेंड वेक्टर. लिख लिया. जो रिजल्टेंट है वो सेकेंड वेक्टर का आधा है मैग्नीट्यूड में. क्या हुआ? सिर के ऊपर से जा रहा है. वो फर्स्ट का परपेंडिकुलर है पहले के तो परपेंडिकुलर है ना रिजल्टेंट. सर। जो रिजल्टेंट है वो फर्स्ट से परपेंडिकुलर है। हाँ. और हम्म, सेकेंड वेक्टर का आधा है तो राइट मैग्नीट्यूड. एंगल ट्राइंगल है। नहीं, तुम बनाओ इसको, क्वेश्चन को पढ़ के करो कोशिश. दो फॉर्मूले हैं तुम्हारे पास, एक tan फाइव का फॉर्मूला है, एक सी का फॉर्मूला है. आ जाएगा आंसर. तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा ना। हम्म. थीटा निकालना है तुम्हें. फाइ दिया हुआ है तुम्हें. तो राइट एंगल ट्राइंगल है क्वेश्चन को पढ़ो. सर। क्या क्या गिवन है तुम्हें देखो उसमें. सी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है. सी और ए में कितना एंगल होता है बताया था. थीटा और फाइ में से कौन सा एंगल होता है जो हमने अभी किया हुआ है ना फॉर्म पैरेललोग्राम मेथड. उसमें देखो दो वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा था. रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल था फाइ. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें दे रखा है फाइ इज इक्वल टू 90. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में दे रखा है सी इज इक्वल टू b/2. ये गिवन है. एंड द क्वेश्चन क्या है, फाइंड थीटा. कर लो. अब मैंने तुम्हें सारा लिख दिया है क्या क्या है. हमें फायदे रखा है 90 डिग्री. तो एक चीज पूछनी थी बोलो. सर। हाँ सर बोलो. राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा ना। हाँ अगर सर तुम. राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ना। हाँ हाँ बनेगा. हाँ। फॉर्मूले से भी कर सकते हो ना तुम. यू हैव टू हाँ। फॉर्मूलाज, यूज देम.
यू हैव द फॉर्मूला फॉर सी, यू हैव द फॉर्मूला फॉर tan फाई, दोनों फॉर्मूले यूज कर लो. फिर फाइव इज 90 ना. फाई 90 दिया हुआ है, हाँ. tan फाई होता है नॉट डिफाइंड. tan फाई को तुम 1/0 भी ले सकती हो, है ना. tan फाई को 1/0 ले सकते, इन्फिनिटी और 1/0 कर लो. ट्राई करो, आएगा आंसर. टेन tan फाई से ए और बी में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है. tan फाई का फॉर्मूला तुम्हें दे रखा है. बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा. Yes. tan 90, तो यहां से ए प्लस बी कॉस थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. बी साइन थीटा बाय tan 90. tan 90 तुम्हारा इन्फिनिटी होता है. एनी फाइनाइट नंबर डिवाइड बाय इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा. तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी कॉस थीटा. इस ए को सब्स्टिट्यूट कर दो फर्स्ट वाले फॉर्मूले में. यू नो द फर्स्ट फॉर्मूला ना, रिजल्टेंट वाला, उसमें डालो उसको. वी नो दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. इसमें डाल दो. सी दिया हुआ है, सी को भी सब्स्टिट्यूट करो हम्म, और बी को भी सब्स्टिट्यूट, ए को भी सब्स्टिट्यूट कर दो. तो सी डी अपॉन टू हो जाएगा ना. हम्म. तो थीटा इंटू थीटा तो लाइक थीटा ही रहेगा ना. हाँ, थीटा तो चाहिए ना, मैं cos थीटा की तो वैल्यू निकालनी है. वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा. बी स्क्वायर कट जाएगा दोनों साइड से.
तो मेरा आ रहा है 6b cos थीटा इक्वल्स टू बी। नहीं, कुछ गड़बड़ कर रही हो। चेक करो, कहीं गलती की है तुमने। 6 तो आ ही नहीं सकता। और बी भी कट जाएगा थ्रू आउट। बी विल ऑल्सो कैंसिल आउट। बी नहीं बचेगा। अच्छा, ये -b cos थीटा को मैं काट दूं? हाँ, आराम से करो, जल्दबाजी नहीं है। गलती मत करो लेकिन। तो इसमें मेरा आ रहा है b/2 इक्वल्स टू √b cos थीटा प्लस b। अंडर रूट तो कहीं है ही नहीं। b/2 का होल स्क्वायर, ए की जगह डाल दिया -b cos थीटा होल स्क्वायर, b² ए की जगह -b cos थीटा इंटू b cos थीटा। b² 4, ये हो जाएगा -2b² cos² थीटा। जरा देखो इसमें, ठीक है ये। -2b cos थीटा स्क्वायर। हाँ। अच्छा। अब b² की टर्म इधर ले आता हूं मैं। तो ये आएगा -3/4b² इज इक्वल टू -b² cos²थीटा। देखो जरा ये स्टेप। हाँ। b² कट रहा है, हाँ। माइनस माइनस कट रहा है। तो दोनों साइड का रूट ले लो। cos थीटा आ गया ±√3/2। cos थीटा की वैल्यू ±√3/2 आ गई। तो अब दो केसेस हैं। एक तो हो गया cos थीटा +√3/2, दूसरा हो गया cos थीटा -√3/2। cos थीटा √3/2 कब होता है? हाँ। हाँ, थीटा की किस वैल्यू के लिए cos थीटा √3/2 होता है? रिवीजन नहीं हो रहा है मैथ्स का। और √3/2 -√3/2 कब होता है? मैथ्स क्लास रिवाइज करी थी? नहीं करी। ऐसा करो, cos 120 की वैल्यू निकाल के बताओ। cos 120 cos 150 निकालो दोनों। सिखाया था ना लास्ट क्लास में। करो। cos 150 एंड cos 120 दोनों की वैल्यू निकालो। cos 120 एंड 150।
cos 30 कैसा है? cos 30 √3/2। सर cos 150 और cos 120। हाँ, दोनों की वैल्यू बतानी है। तो पहले वाले का आ रहा है -√3/2 हम्म। और दूसरे वाले का आ रहा है माइनस दूसरा वाला कौन सा है, 150? तो पहला वाला 150 किया मैंने। हाँ तो गुड, तुमने सही निकाला। cos 150 कितना आ गया? -√3/2। -√3/2, ठीक है। और और cos 120 आ गया -1/2, है ना? हाँ हाँ। इसको अब याद कर लेना, ठीक है। एक काम और करो, sin 150 और sin 120 भी निकालो। sin 150, sin 120। तो sin 150 का 1/2 और sin 120 का √3/2। सही है। तुम इंटेलिजेंट हो लेकिन पढ़ती नहीं हो, रिवीजन नहीं करती तुम बस, है ना? सही बोल रहा हूँ मैं? तो अब √3/2 से 60 आ गया, -√3/2 से आ गया 150। अब इन दोनों में से सही आंसर कौन सा है बताओ? 60 डिग्री सही होगा या 150 सही है? कौन सा आंसर सही है? दोनों सही है। 60। 60 क्यों? रिजल्टेंट और ए के बीच में ऑलरेडी 90 डिग्री एंगल है। रिजल्टेंट सी और वेक्टर ए के बीच में ऑलरेडी एंगल 90 है। तो बी तो इसके बाहर ही होगा ना, इधर ही होगा ना बी। बी तो सी के दूसरी साइड में तो होगा। तो 60 60 इज नॉट होगा। पॉसिबल। थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन ए एंड बी, 90 से बड़ा होना चाहिए। तो 60 डिस्कार्ड हो जाएगा, आंसर है 150। इस क्वेश्चन का आंसर है 150। भाई सी बी और ए के बीच में होता है ना। सी जो रिजल्टेंट है वो ए और बी के बीच में तो होता है।
है, रिजल्टेंट इज ऑलवेज बिटवीन ए एंड बी बी। रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल ही 90 हम्म, दे रखा है हमें, तो ए और बी पे तो 90 से बड़ा हुआ ना। तो आंसर इसका नाइन। हाँ, तो आंसर 90 से बड़ा वाला है, ठीक है। अगर तुम पैरेललोग्राम मेथड ड्रॉ करोगे, पैरेललोग्राम लॉ से करोगी, तो ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच में तो आएगा ना सी, रिजल्टेंट। अब मैं इसी क्वेश्चन को डायग्राम से करता हूँ, ठीक है। बड़ा हो गया। द सेम क्वेश्चन हम्म, आई आंसर यूजिंग डायग्राम। देखो, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वेक्टर। सी जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, एंड इट इज हाफ ऑफ द सेकेंड वेक्टर। मतलब जो बी है वो, सी जो है वो बी का आधा है, मतलब मैंने दे रखा है रिलेशन। तो अगर मैं कंप्लीट करूंगा पैरेललोग्राम, ऐसा कुछ बनेगा। ये बनेगा। ये भी मेरे को दे रखा है कि भाई बी इज, सी इज b/2। ये एंगल अल्फा ले लो, ये 90 है, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो जिस ट्रायंगल मैंने 90 ड्रॉ किया है, उस ट्रायंगल में जरा बताना मुझे कि इस ट्रायंगल में व्हाट इज कॉस अल्फा, क्या होगा। इस ट्रायंगल में कॉस अल्फा होगा बेस, जो कि सी है, बाय हाइपोटेन्यूज जो कि बी है। हम्म, दैट मीन्स कॉस अल्फा कितना हो गया, सी बाय बी। बी। सी बाय बी कितना आ रहा है यहां से देखो, सी बाय बी आ रहा है 1/2। तो अल्फा कितना हो गया, 60 डिग्री। तो अगर अल्फा 60 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये पूरा एंगल कितना हो गया, 90 प्लस 60, 150। तो मैंने इस क्वेश्चन को डायग्राम से कर दिया विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। तो नेट चला गया। हाँ, नेट चला गया था, चला अच्छा गया। अच्छा, बना लो डायग्राम बना लो। मैंने इसको ना पैरेललोग्राम मेथड से कर दिया। दैट ओके। रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वेक्टर एंड हाफ इन मैग्नीट्यूड टू द सेकंड वेक्टर। हम्म, फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये राइट ट्रायंगल, इसको अल्फा ले लिया, कॉस अल्फा निकाला, सी बाय बी, कॉस अल्फा 60 आ गया, ये 60 है 90, तो पूरा एंगल हो गया 90 प्लस 60। नेक्स्ट लिखो, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड act in such a way, act in such a way that the result magnitude of the resultant, in such a way that magnitude of the resultant also equals to the magnitude of each vector, also equal to the magnitude of each vector.
फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मतलब थीटा निकालना है। दो वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, और उनके जो रिजल्टेंट उसका मैग्नीट्यूड भी उन्हीं के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो तुम्हें वो बताना है, कर लो ट्राई। तो मैं सी को ए या बी कोई भी ले सकती हूँ ना? हाँ, ऐसे कर लो। लेट सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स ले लो। ऐसा भी कर सकती हो, और थीटा निकाल लो, है ना। हम्म। कर लो। तो मैं पूरे फॉर्मूला में ए बी सी को एक्स ले लूँ ना? हाँ, राइट। तो मेरे पास 2x² प्लस प्लस 2x² कॉस थीटा है, तो मैं उन्हें ऐड नहीं कर सकती ना? नहीं, एक्स स्क्वायर तो कॉमन है, घट रहा है पूरा। अच्छा, ओके। कॉस थीटा इक्वल्स टू -1 आ रहा है। हाँ, थीटा कितना आ गया? थीटा 180। क्यों? कॉस 180 कितना होता है? -1/2 होता है। -1 आ रहा है।
कॉस थीटा माइनस हाफ आ रहा है तो थीटा कितना हुआ? अभी तो किया था तुमने। तो cos थीटा -1 आ रहा क्या बात कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा, यही है ना? एक एक्स स्क्वायर कट गया, एक एक्स स्क्वायर को इधर ले लिया, ये आ रहा है। तो -1/2 आ रहा है कॉस थीटा। चेक करो, कॉस थीटा -1/2 आ रहा है। चेक करो क्या गलती हुई है। हम्म, मिला? हाँ हाँ हाँ। तो जब कॉस थीटा -1/2 आ रहा है तो क्या होना चाहिए थीटा? हाँ, बताओ। इसमें रखो। तो 1/2 का 60 होता है -1। अभी तो किया है, तुम कैसे भूल गई? अच्छा ओके ओके हाँ। 120। फिर आ गया आंसर। एक बार दोबारा देख लो उसको अब। हम्म, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या दिया, दो वेक्टर्स को ऐड ऐड किया था। हम्म, तो दो की जगह हम तीन वेक्टर भी ऐड कर सकते हैं। अगर सपोज वेक्टर ए ये है, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी। तो यूजिंग ट्रायंगल लॉ हम, rather than adding two we can add three also, four also। तो जो ट्रायंगल लॉ था वो बन जाता है लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ वेक्टर्स। रूल वही रहता है, ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर और इसकी टिप पे सेकंड वेक्टर का टेल, फिर सेकंड वेक्टर की टिप पे थर्ड वेक्टर का टेल, और फिर ज्वाइन देम टुगेदर, फर्स्ट का टेल एंड लास्ट का हेड। So that would be A plus B plus C. So rather than adding two vector, we can also add three vectors like this. बना लो डायग्राम। बना लिया। बना लियो। Next is product of two vectors। सबसे पहला है डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, लिखो इसकी डेफिनेशन। इफ टू वेक्टर्स if two vectors are multiplied, if two vectors are multiplied हम्म, in such a way, if two vectors are multiplied in such a way that their product is their product is a scalar quantity, their product is a scalar quantity, then this is called dot product, this is called dot product। हम्म, तो इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट।
एज, आगे लिखो एज द प्रोडक्ट इज a scalar quantity, it is also called scalar product. ठीक है। अब सपोज दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो डॉट प्रोडक्ट को ऐसे लिखोगे, ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट इज ए डॉट बी, and it is always equal to the product of their magnitudes and cosine of the angle between them. लिख लो उसको, वर्ड्स में लिखो, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स equals to dot product between two vectors equals to the product of the dot product between two vectors equals to the product of magnitudes, the product of magnitudes of the two vectors and cosine of the angle, cos of the angle between them, cos of the angle between the vectors. क्वेश्चन लिखो, टू वेक्टर्स, क्वेश्चन लिखो, टू वेक्टर्स of magnitude, two vectors of magnitude 5 Newton and 12 Newton, 5 Newton and 12 Newton are acting at an angle, first part 0 degree, second part 60 degree, third part 90 degree, fourth part 120 degree, and last part 180 degree, last part 180 degree। कर लो। करो। हम्म।
ये द फॉर्मूला यूज कर लो, ए बी कॉस थीटा। हो गया। सारे हो गए। फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर है? हम्म, ए कितना था? दो वेक्टर थे ना, ए। 0। अच्छा, 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन। 5 और 12 ना, ए और बी के वैल्यू। हम्म। फर्स्ट पार्ट में थीटा कितना था? 0। 0 डिग्री। तो क्या आंसर आ रहा है ए डॉट बी का? 60। राइट, कॉस 0 1 होता है। सेकंड का? 30। बिकॉज कॉस 60 हो जाएगा 1/2, है ना। हम्म। थर्ड में कितना था थीटा? 90। कॉस 90 कितना होता है? 0। 0 आ गया। फोर्थ कितना था? 120। व्हाट इज कॉस 120? -1/2। तो क्या आंसर आ गया? -30। -30, है ना। हम्म। मतलब कहने का मतलब ये, जब भी एंगल 90 से बड़ा होगा डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, ठीक है। हम्म। और 180 पे कितना आ रहा है? -60। हम्म, परफेक्ट। कॉस 180 -1 होता है। देखो ट्रिको यूज हो रहा है ना यार सारा, तो इसलिए ट्रिको इतना जरूरी है। डॉट प्रोडक्ट जैसे तुमने 9th में फोर्स किया था ना, तो सिंपल प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन वर्क डन इज बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली पावर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं डॉट प्रोडक्ट के जो फिजिक्स में हम यूज करेंगे। डॉट प्रोडक्ट इज फोर्स, वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। इसको डॉट प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यू रिप्रेजेंट इट बाय प्लेसिंग अ डॉट इन बिटवीन। We represent it by placing a dot in between. So, Nandini, are you there? Dot product is commutative. आवाज आ रही है नंदिनी? मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? अब? अभी भी नहीं? अब दिख रही। चलो ठीक। या तो तुम अपना कैमरा ऑफ कर लो, इंटरनेट सही नहीं आ रहा तो, है। मेरे से लगा दिया, हॉटस्पॉट लगा दिया मैंने, तब ठीक है। ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी थी दैट डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। अगर हम ए डॉट बी फाइंड करें और बी डॉट ए निकालें, बात एक ही है। ए डॉट बी और बी डॉट ए इज द सेम हम्म। थिंग। सो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। दूसरा, अगर मैं
ए डॉट ए निकालूं तो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ ए डॉट ए तो क्या आएगा जरा देखो, उस फॉर्मूले से ए मैग्नीट्यूड और सेम वेक्टर में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। सो ए डॉट ए वुड बी मॉड ए का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, किसी भी डॉट प्रोडक्ट का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ हमेशा मॉड ऑफ ए स्क्वायर आएगा। जैसे कि सपोज यू फाइंड आई डॉट आई, तो आई डॉट आई क्या होगा, आई के मॉड का स्क्वायर। आई का मॉड तो 1 होता है बिकॉज इट इज अ यूनिट वेक्टर, सो आई डॉट आई 1 हो जाएगा। सिमिलरली जे डॉट जे वुड बी 1, सिमिलरली के डॉट के विल ऑल्सो बी 1। सो आई डॉट आई इज 1, जे डॉट जे इज 1, के डॉट के इज ऑल्सो 1। लिख लो। तो जब भी स्क्वायर करेंगे वन आएगा। क्या, तो आई डॉट, जब भी स्क्वायर करेंगे तो वन ही आएगा। नहीं, आई आई कैप इज यूनिट वेक्टर ना। आई जे के भूल अच्छा गए, ओके ओके। आई जे के आर बेसिकली यूनिट वेक्टर्स अलोंग नहीं एक्स नहीं। वाई। वो है ये, ओके। along x axis you have I cap, along y axis you have j cap। किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। आई कैप का मॉड, जे कैप का मॉड, के कैप का मॉड हमेशा 1 होता है। नाउ व्हाट इफ थीटा इज 90 डिग्री, दो वेक्टर्स अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा। करना, फाइंड करो डॉट प्रोडक्ट। जीरो। 0 हो जाएगा बिकॉज cos 90 इज 0। सो इफ यू फाइंड डॉट प्रोडक्ट of two vectors when they are perpendicular, it will be 90. So if theta is 90, then their dot product would be always 0. बट वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा, क्योंकि अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो हो सकता है उनमें से एक वेक्टर 0 है ना, बट अगर 90 है तो डेफिनेटली उनका डॉट हाँ। प्रोडक्ट 0 होगा। लिख लो ये। ओके। अब आई और जे में कितना एंगल है बताना मुझे, 90। तो आई डॉट जे कितना होगा, आई और जे में हाँ। 0 हो जाएगा, 90 एंगल है ना। जीरो। आई डॉट के में भी 90 डिग्री एंगल है, वो भी 0 हो जाएगा, और के डॉट जे में भी 90 डिग्री है। हाँ। इन सबका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। आई डॉट जे, जे डॉट के, ओके। आई डॉट के डॉट जे, ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो सो फिर देयर डॉट। तो क्या तो भी जीरो होगा। क्या, चल अगर तीनों को भी जीरो ना, तीन, अगर तीनों को साथ में मल्टीप्लाई किया तो भी जीरो होगा। नहीं नहीं, तीन का तो वो मीनिंगलेस है, अच्छा। वाइल बिकॉज व्हेन यू फाइंड ए डॉट बी तो वो स्केलर हो गया ना, तो दिस वुड बी ए स्केलर नंबर, अच्छा हाँ। ओके। सम स्केलर नंबर एक्स हो गया। हम्म। स्केलर नंबर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के साथ इज मीनिंगलेस, इट ऑफ नो यूज, राइट। ओके। ये होता है। हम्म। ओके। अब हम किसी भी वेक्टर को ना दो कंपोनेंट में या तीन कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। देखो, रिजॉल्विंग अ वेक्टर इनटू टू डायरेक्शन लिखो, रिजॉल्विंग वेक्टर इनटू टू डायरेक्शंस, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ये 90 है, बनाओ डायग्राम।
बन गया. Let me mark हम्म this C. This is A and this is B. A1 है X component of A vector. A2 है Y component of A vector. इतना लिख लो एक बार. तो एज सच ओ ए वेक्टर बताओ क्या होगा. ओ ए वेक्टर वुड बी A1 I cap. ओ बी वेक्टर वुड बी A2 J cap, है ना. देखो अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर होता है आई कैप. हम्म अलोंग वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर होता है हम्म, जे कैप. अब इसमें हम ठीक है. पैरेललोग्राम लॉ लगा दें तो क्या आएगा. अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ओ सी वेक्टर वुड बी इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर. जरा देखो सही है ये. अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ओ सी वेक्टर वुड बी इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर. ठीक है, तो उस पे है ना. अगर दो वेक्टर कोइनिशियल हाँ हैं तो डायगोनल गिव्स यू द रिजल्टेंट. बट व्हाट इज हाँ. ओसी वेक्टर. ओसी वेक्टर ए है. हम्म ओ ए कितना है A1 आई कैप उसी वेक्टर. हाँ. एंड दिस इज A2 जे कैप. तो दिस इज रिजॉल्विंग ए वेक्टर इनटू टू डायरेक्शंस टू कंपोनेंट्स. हमने एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया. अच्छा सर, ओ ए में हम आई डालेंगे बिकॉज A1, मतलब आई इज वन यूनिट, तो A1 में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. हाँ मल्टीप्लाई होगा. सब A1 2 है तो 2 I हो जाएगा. 2 I कैप हो जाएगा. आई कैप हम्म बेसिकली गिव्स यू डायरेक्शन ओनली ना. ठीक है. सो अच्छा, ठीक है, ओके. और अगर इसमें तुम पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आंसर आएगा. ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर. ओ सी स्क्वायर टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है ना. लेकिन ए सी एक्स एंड स्क्वायर. हाँ. ओ बी इक्वल है. ए सी एंड ओ बी आर इक्वल. जो ए सी है वही तो ओ बी है ना. इक्वल है ना ऑपोजिट साइड. हम्म तो ये क्या आ जाएगा. ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर. दैट इज ए का मॉड आ गया. ए का मॉड हो गया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर. तो अगर कोई वेक्टर दो कंपोनेंट में है तो उसका मॉड हो जाएगा हम्म. A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर. ओ सी ए है. हाँ. एग्जाम्पल देता हूँ. सपोज सम वेक्टर इज 4I माइनस 3J कैप. तो उसका मॉड क्या आएगा. उसका मॉड आएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9. दैट इज ए आ जाएगा 5. है ना. तो सर ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया. कौन सा.
मैंने एग्जांपल लिया, ए को ले आई लिया मैंने, 4i थ्री माइनस। जे। हाँ, कोई एग्जांपल ले लिया, वेक्टर ए है 4i-3j। तो ये है ना फॉर्मूला मॉड निकालने का, ये फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने। हाँ। अच्छा तो, अच्छा ओके तो ओके। A1 तुम्हारा 4 है, ठीक है। A2-3 है, हम्म। तो आ गया इसका आंसर फिर। 4i² माइनस 3j²। ठीक। एक बार आज का सारा रिवाइज करो पूरा, कोई डाउट है तो पूछो, शुरू से लेकर अभी तक का पूरा रिवाइज कर लो। तो कोएफिशिएंट का क्या मतलब था? सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। Vectors which begin from the same point are called co-initial. आज काफी सारी नई चीजें करी ना, पूरा देख लो एक बार ढंग से। अब जो ये डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट है, उसमें सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज यूज होंगी ना? जो रिजल्ट जो आएगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। When you find the product, the result would be ओके। always a scalar quantity. सिर्फ डिराइविंग ऑफ वेक्टर वाली चीज, ये वो एक पैरेललोग्राम वाला मेथड ही हो गया ना फिर तो? हाँ हाँ, ये वाला, इट इज पैरेललोग्राम। ठीक है।
यस। तो उसको रिवाइज करना, हम एंडिंग द क्लास है ना। ओके, एंडिंग द क्लास नंदिनी।